आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस होता है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ से बना होता है, तो लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से बना होता है। जो लिटमस होता है वह बैंगनी रंग का रंजक होता है वह लाइकेन नामक पौधे से बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनाइलफ्थलीन या मूली। जिसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूली। मूली को हम सूचक के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, शकंद एक गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, तो निम्नलिखित में द्विक्षारकीय अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं, एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण होते हैं, एक द्विक लवण होते हैं। तो पोटास एलम एक प्रकार का द्विक लवण है। पोटास एलम एक प्रकार का द्विक लवण है। एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसेटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनित होता है। यह क्या होता है, कम आयनित होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है, तो सोडियम क्लोराइड है। NaCl एक प्रबल लवण है। NaCl एक प्रबल लवण है। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एसेटिक अम्ल या सोडियम फॉस्फेट या एसिटिक या प्रोपेनोइक अम्ल या जिंक ऑक्साइड। तो निम्नलिखित में एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा ऑप्शन बी H3PO4। H3PO4 एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। करा एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देता है तो संभवतः विलयन होगा। तो जब कोई नीले लिटमस से लाल लिटमस में चेंज कर सकता है तो वह एक अम्ल होता है। तो अम्ल का मान 7 से कम होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 6 जल के अम्लीय क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ऑप्शन सी H+OH- दोनों के कारण। H+OH- दोनों के कारण। निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से क्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा भुना हुआ चूना का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन भुंजा हुआ चूना का सूत्र है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन pH मान क्या होगा, तो Na2CO3 एक प्रकार का क्या हमारा है, बेस है, क्या है, क्षार है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन बी। एसिटिक अम्ल का UPSC नेम तो CH3COOH। एसिटिक अम्ल का UPSC नेम होता है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसे हम क्षार कहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो क्षार में OH- पाया जाता है। क्या पाया जाता है, OH-। ऑप्शन इसका बी सही होगा। कौन विलयन निष्पन्न पत्र को लाल कर देता है, तो इसका pH मान संभव होगा,
तो जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह एक अम्ल है। क्या है? अम्ल है, एसिड है। तो एसिड का मान क्या होता है? 60 से कम होता है। एसिड का मान क्या होता है? 60 से कम होता है। तो 60 से कम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, इसका 5। औद्योगिक अम्ल किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है? औद्योगिक अम्ल है किससे प्राप्त होता है? संतरा से, टमाटर से, सिरका से, इमली से। तो औद्योगिक अम्ल हमारा टमाटर में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, तो इसका Ca कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, CaSO4.5H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो यह हमारा बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है।